वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो निर्दलियों ने भी अपनी यहां पर मौजूदगी दर्ज कराई है। दुर्ग नगर निगम में 40 वार्ड की अगर बात करें तो 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे है, 9 वार्ड में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स भी इसमें अपनी अपनी बढ़त 40 वार्ड में बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग नगर निगम से आ रही है, जहां पर 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और इस बार के निकाय चुनावों में कई बड़े रिकॉर्ड्स हमने बनते और टूटते हुए भी देखे हैं, जिनमें से कांकेर सीट का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। अगर कांकेर के हमारे पास आंकड़े तो हम जरूर स्क्रीन पर उन्हें चलाएं। और चूंकि कांकेर में 111 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कांकेर नगर पालिका सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अरुण कौशिक यहां से नगर पालिका के अध्यक्ष बने और नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के बाद यहां पर चूंकि कांग्रेस लगातार जीतती रही थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने न सिर्फ बढ़त बनाई बल्कि जीत भी हासिल की। और इस बीच दुर्ग से भी बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 9 पर निर्दलियों के प्रत्याशी जीत रहे हैं या आगे चल रहे हैं अभी कहेंगे, क्योंकि कुछ जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते भी हैं। और इसके बाद 40 वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। और यहां पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कहीं आगे चल रहे हैं, कहीं पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलियों की जीत भी हुई है। और अच्छी खासी संख्या में निर्दलीय करीब 9 सीटों पर यहां दुर्ग में आगे भी चल रहे हैं। तो इस बारे में भी चर्चा होनी आवश्यक है कि ये बिल्कुल। और बड़ी खबर चंद्रपुर नगर पंचायत से भी आ रही है, यहां पर भी देखिए गरियाबंद नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। तो लगातार अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। दुर्ग नगर निगम का भी हम जिक्र कर रहे थे। इन सब के बीच दुर्ग निगम की बीजेपी जो प्रत्याशी है अलका बागमार, ग्रेजुएट है, वो कई सालों से सक्रिय कार्यकर्ता है। दुर्ग निगम वार्ड नंबर 7 से निवर्तमान पार्षद भी है। अलका महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री भी रह चुकी है। प्रेमलता साहू काफी समय से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में है, वर्तमान में बोरसी की पार्षद है। प्रेमलता की पति भूषण साहू भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और दुर्ग में पार्षद भी रहे हैं। उनके नाम को खुद दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण बोरा ने आगे बढ़ाया था। लेकिन पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था। राज्य में उस बार अप्रत्यक्ष तरीके से मेयर का चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार देखिए क्या आ रहे हैं नतीजे। और 11 वार्डों में कांग्रेस अब आगे नजर आ रही है, 9 वार्डों में निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। दुर्ग का जिक्र कर रहे हैं हम। चंद्रपुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हो गई है। चंद्रपुर का भी आप अपडेट ले लीजिए, गरियाबंद का भी अपडेट आपको दे रहे हैं हम दुर्ग नगर निगम के अलावा। तो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उनमें नगर निगमों पर अगर आप एक नजर डालें, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अब नगर पालिका पर भी डालिए। 49 में से 32 के रुझान आ चुके हैं। 23 पे बीजेपी आगे, 5 पर जो है कांग्रेस और 4 अदर्स। नगर निगम की बात करें तो 10 के 10 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। तो लगातार इस तरह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कई जगहों पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी जीत हासिल की है, लेकिन निर्दलीय यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और टक्कर देते हुए दोनों ही राजनीतिक दलों को नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं, किस्मत का जो फैसला है आज हो जाएगा। पिथौरा नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हो गई है, बड़ी खबर ये आ रही है। दुर्ग नगर निगम में 40 वार्डों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रकाश पुंज पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और डॉक्टर किरण सिंह बघेल भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिएक्शन में प्रकाश जी से लेना चाहूंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर निर्दलीय जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं दोनों पार्टीज को। मैंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव जो होते हैं ये प्रत्याशी आधारित होते हैं। तो जिस वार्ड में जो लोकप्रिय है, ये जो निर्दलियों की जो लंबी फहरिस्त है ये उस तरफ इंगित